बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहली औलाद का अकीका था और बहुत धूमधाम से था। जब सुसर ने बहुत सारे ख्वाजा सरा बुलाए, एक एक करके सब मेरे बच्चे को प्यार करते और दुआएं देने लगे। जब एक ख्वाजा सरा ने मेरे बेटे के सर पर हाथ रखते ऐसी दुआ दी कि मैं डर कर परेशान हो गई। मैं हर वक्त दुआ करती कि इस ख्वाजा सरा की दुआ कभी पूरी ना हो, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा जवान हुआ मुझे और ज्यादा फिक्र होने लगी। जब एक रात उसके कमरे में गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा। इस ख्वाजा सरा की दुआ पूरी हो गई थी। और वो मेरा नाम सुल्ताना खान है और मैं खाते पीते घराने में पैदा हुई थी। मैं अपने खानदान में पैदा होने वाली पहली लड़की थी, इसलिए मेरी पैदाइश पर खूब खुशी का इजहार किया गया था। पूरे घर को चरागा किया गया और मिठाइयाँ बांटी गई थीं। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे खूब लाड उठाए गए। मेरी पैदाइश के 5-6 सालों बाद मेरे चचाओं और पुप्पों के यहाँ भी लड़कियों की पैदाइश हुई, लेकिन मैं चूंकि पहली थी इसलिए मेरा मुकाम रोज़े अव्वल से खास था। मैं सबकी आंखों का तारा थी, फिर चाहे वो दादा जान हो या दादी जान, ताया जान हो या ताई जान, चचा हो या चची, पुप्पो हो या पुप्पा, हर कोई मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और मैं इन्हीं मोहब्बतों और लाडों के साए में बड़ी हुई थी। इतने लाड उठाए जाएं, हद से ज्यादा मोहब्बत की जाए तो बंदा बिगड़ जाता है, ये मगरूर हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं बहुत ज्यादा लाड प्यार से बहुत हद तक बिगड़ भी चुकी थी और मगरूर भी हो चुकी थी। मैं हर किसी को अपने से कमतर समझती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा खास हूँ, जैसा मुझे हमेशा ट्रीट किया गया था। मुझे अपने से कम और नामुकम्मल लोगों से अजीब सी चिढ़ होती थी। और एक तबका जिन्हें ख्वाजा सरा कहा जाता है, मुझे तो उनसे नफरत थी। मुझे बहुत अजीब लगता था वो तबका जिसकी कोई पहचान न थी। कभी वो खुद को मर्द जाहिर करते तो कभी औरत, लेकिन मेरे नजदीक वो इंसान भी नहीं थे। अजीब सी आवाज, अजीब ढोल ढाल जिस्म और अदाएं दिखाते, नाचते गाते तालियां बजाते तो कभी मांगते हुए, काबिले नफरत लोग। मैं उन्हें हमेशा हकीर निगाह से देखती थी, लेकिन मेरे बरक्स मेरे घर वाले सब ख्वाजा सराओं की बहुत इज्जत करते थे। हर खुशी गमी पर वो इनको घर बुलाते, तहाइफ देते और इनसे दुआ करवाते थे। लेकिन मुझे शदीद चिढ़ थी इन सब से। मेरे नज़दीक ऐसे लोगों की दुआएं कोई मायने नहीं रखती थी, हत्ता के कबूल होती। वो जो अपने जाहिर और बातिन की वजह से एक अलग तबका थे, जिनकी कोई जिंदगी नहीं थी, वो दूसरों के हक में कैसे दुआ कर सकते थे? अगर इनको दुआओं से जिंदगी बदलने का इख्तियार होता तो सबसे पहले अपनी जिंदगी बदलते, ना कि दर दर दुआएं देकर अपनी रोजी रोटी पूरी करते। मेरी अम्मी अक्सर मुझे डांट भी दिया करती थी कि मुझे ख्वाजा सराओं के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए और ना ही ऐसा कहना चाहिए। लेकिन मैं इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी कि मुझे इतना प्यार दिया गया था कि मैं बिगड़ चुकी थी और गरूर मेरी नाक पर मक्खी बनकर बैठता था। हमारे घर अक्सर एक ख्वाजा सरा आया करता था, जिसकी मेरे छोटे चचा की बेटी से बड़ी बनती थी। वो आता तो चचा की बेटी उजाला उसके लिए पुरतकल्लुफ खाने का बंदोबस्त करवाती, उससे खुश इखलाकी से बात करती, उसे सबके हक में दुआएं करवाती और उसे ढेर सारे तहाइफ दे के रुखसत करती थी। उसका ये अमल घर के हर फर्द को बहुत पसंद था, सवाए मेरे। मुझे वो ख्वाजा सरा नहायत लालची लगता, जो पुरतकल्लुफ खाने और तहाइफ के लिए हर हफ्ते हमारे घर चला आता था और सब उसके वारिस सदके जाते थे। एक दिन मेरा सब्र छूट गया। मुझे अपने घर में मजीद अजीबो गरीब लोगों का आना हरगिज पसंद नहीं था। मैंने फैसला कर लिया कि इस बार जब ख्वाजा सरा आया तो उसे खूब सुनाऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। एक दिन जब वो ख्वाजा सरा फिर आया तो किचन में रौनक लग गई और उजाला के कमरे में तोहफे पैक किए जाने लगे। मैंने कोफत से सब कुछ देखा और गुस्से से बलखाती फौरन ड्राइंग रूम में गई, जहां वो ख्वाजा सरा बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो फौरन से खड़ा हो गया और मुझे बाजी बाजी कहकर मेरा हाल दरियाफ्त करने लगा। इसकी उम्र लगभग मेरे बराबर ही थी, लेकिन उसका कद मुझसे काफी छोटा था और आंखें फिनी फिनी सी थी और नाक चिपटी हुई थी। गालों पर बहुत सारा सुर्ख गाजा मिला हुआ था और होंठों को भी लालो लाल किया हुआ था। आंखों पर नीले रंग का शेड लगाया हुआ था और गले में बड़ा सा दुपट्टा था। सर पर बाल न होने के बराबर थे। गर्ज वो इतना अजीब लग रहा था कि मुझे उसे देखकर उलझन होने लगी और दिल की कैफियत यूं होने लगी कि अभी मतली हो जाएगी।
मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा हमारे घर के रास्ते पर न दिखे। मेरी आवाज सुनकर उजाला दौड़ी चली आई थी और ख्वाजा सरा के चेहरे पर फैली रंजीदगी और शर्मिंदगी देखकर वो समझ गई कि यकीनन मैंने कुछ कहा होगा। मैंने उजाला को देखा तो फौरन से कहा कि कैसे वो इस तरह के नमूनों को घर में बुला लेती है जिनकी शक्ल है न सूरत और ना ही वो मर्द है न औरत। मैंने बहुत ज्यादा तजलील की थी इस ख्वाजा सरा की और वो बिना कुछ कहे रोता हुआ वहां से चला गया। उजाला भी उसके पीछे भागी थी और माफिया मांगकर कह रही थी कि वो मेरे यानी कि सुल्ताना से नाराज ना हो और ना ही बद्दुआ दे। और मुझे उजाला की इस बात पर हंसी आ रही थी कि अरे कौन था ऐसा जो सुल्ताना खान को बद्दुआ देता। मैं सुल्ताना थी, मैं अपनी किस्मत की खुद मालिक थी, कोई और नहीं जो मेरे लिए दुआ या बद्दुआ करता। इस वाक़े के बाद उजाला मुझसे नाराज हो गई और दादा जान को कहा कि वो सुल्ताना को इस बार कोई सजा दें, वो हदें पार करती जा रही है। और दादा ने उजाला से वादा किया कि वो सजा तो नहीं दे सकते अपनी लाडली पोती को, लेकिन वो मुझे समझाएंगे जरूर। और इस दिन रात देर तक दादा ने मुझे अपने पास बिठाकर इंसानियत के इसबाक पढ़ाए थे। बताया था कि तमाम लोग बराबर हैं, कोई न किसी से बढ़तर है न कमतर। अगर कोई अफजल है तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। मगर मैं भी जवान खून थी, नई नई जवानी थी और जवानी में तो अपने से बेहतर कोई लगता ही नहीं और मैं थी लाडों में पली। दादा जान की नसीहत भरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया था मैंने, क्योंकि सिर्फ चंद बातों से मुतासिर होकर मैं किसी से नफरत करना नहीं छोड़ सकती थी। उस दिन के बाद उजाला ने मुझसे बात न की और कभी हम दोनों का सामना होता तो वो मुझे नजरअंदाज करके गुजर जाती थी। शुरू में मुझे लगा कि मुझे उजाला को मनाना चाहिए, लेकिन इसका रवैया देखकर मैंने उसे दूर से साथ सलाम किए कि रूठती है तो रूठे, सुल्ताना किसी को मनाती नहीं। और एक बात और अच्छी हुई कि उस दिन के बाद वो ख्वाजा सरा क्या बल्कि कोई भी ख्वाजा सरा घर नहीं आया। मुझे खासी खुशी थी कि वो अजीब मखलूक हमारे घर से दूर हैं। और इन्हीं दिनों मेरे ताया के बेटे सलमान भाई के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। बरसों बाद घर में कोई बच्चा पैदा हुआ था तो सब बेइंतहा खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन मेरी वो खुशी तब तबाह हुई जब सलमान भाई के बेटे की खुशी में रखे गए फंक्शन में दादा जान ने ख्वाजा सराओं की पूरी टोली को बुला लिया और इसमें उजाला का वो फीना ख्वाजा सरा दोस्त भी था। ख्वाजा सराओं की इस टोली को देखकर मेरे सर की रगें तन गईं। मैंने गुस्से से दादा जान की तरफ देखा जो जानते थे कि मुझे कितनी उलझन होती थी उनसे, लेकिन फिर भी उन्होंने ख्वाजा सराओं को बुलाया था। जब ख्वाजा सराओं ने अपनी बेसुरी आवाजों में खुशी के गीत गाने शुरू किए तो मैं कानों पे हाथ रखकर चीख पड़ी थी। सब एकदम खामोश हो गए थे। मेहमानों ने हैरत से मेरी हरकत को देखा था और उजाला का वो फीना ख्वाजा सरा दोस्त अपनी मतवक्का बेइज्जती से डर गया था और उजाला सबको इशारे करती रह गई कि कोई मुझे मंजर से गायब कर दे। मैंने कानों पर से हाथ उठाए और ख्वाजा सराओं की तरफ देखकर चीख पड़ी और सबके सामने उनकी इतनी बेइज्जती की कि वो सब तहाइफ और रकम वहीं छोड़कर सर झुकाए चले गए। शायद मेरे तानों के बाद वो खुदा से शिकवा कना थे कि उन्हें ऐसा क्यों बनाया गया है। सलमान भाई के बेटे की खुशी की तकरीब यूं मेरी वजह से बर्बाद हो गई और पहली बार इस दिन सलमान भाई ने खींचकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरे समेत सब लोग हक्का बक्का रह गए थे और मुझे तो सिरे से यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाले मेरे सलमान भाई इन दो दो टके के ख्वाजा सराओं की खातिर मुझ पर हाथ उठाया था। वो भाई जो मुझे कांटा भी चुभने नहीं देता था और आज उसने मुझे थप्पड़ मारा था। दादा जान ने भाई को बहुत डांटा कि उन्होंने अपनी बहन यानी कि मुझ पर हाथ क्यों उठाया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जवाब में सलमान भाई चीखे थे। वो आज किसी का लिहाज नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके यहाँ पहली खुशी थी। उनके यहाँ 6 साल बाद जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। इससे पहले उनके यहाँ साल हर साल औलाद होती थी लेकिन मरी हुई। और इस बार जब खुदा ने उन्हें खुशी दी थी तो वो इस खुशी पर किसी बद्दुआ का साया पड़ने नहीं देना चाहते थे। सबकी तरह उन्हें भी ख्वाजा सराओं की बद्दुआ से डर लगता था और उन्हें डर था कि मेरी वजह से वो और इनका बच्चा ख्वाजा सराओं की बद्दुआओं के हसार में आ जाएंगे। इस दिन सलमान भाई ने घर पर बहुत हंगामा किया था और खुद जाकर गिड़गड़ाकर ख्वाजा सराओं से माफी मांग कर आए थे क्योंकि वो अपनी औलाद को खोना नहीं चाहते थे। और ख्वाजा सराओं के कोठे से वापस आने के बाद भी उन्होंने किसी से बात न की
और 1 हफ्ते बाद वो अपनी बीवी और बेटे को लेकर हमेशा के लिए दूसरे मुल्क चले गए। उनके जाने के बाद सबने मुझसे बातचीत बंद कर दी थी, क्योंकि सब मुझे उनके रूट कर जाने का जिम्मेदार समझते थे। और इस वाक़ये के बाद मुझे ख्वाजा सराहों से मजीद नफरत हो गई, वो नफरत जो कभी कम नहीं हो सकती थी। और मेरे घर वालों का मेरे साथ लिया दिया सा रवैया मेरी ख्वाजा सराहों के लिए नफरत को कम करने की जगह बढ़ा रहा था। और इन्हीं दिनों में अपनी जिंदगी से सख्त तंग आ गई थी, क्योंकि ऐसी जिंदगी मैंने कहाँ जी थी। सबसे लाड उठवाने वाली, सबकी लाडली सुल्ताना अब कमरे में पड़ी रहती थी, और कोई मुझे देखने तो क्या, पूछने की भी जहमत नहीं करता था। मेरा खाना मुझे कमरे में नौकरानी के हाथ भेज दिया जाता। मैं बात करती तो कोई भी मेरी बात का जवाब न देता, या यूं जाहिर करता जैसे वो बहरा हो और मेरी आवाज सुन न पा रहा हो। मैं सबके दरमियान जाकर बैठती तो बारी बारी सब खामोशी से उठकर चले जाते, और मैं इस जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी। मैं सलमान भाई को फोन करती रहती, वो ना उठाते थे, और फिर उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं कहाँ तक ये बेरुखी बर्दाश्त करती। एक दिन तंग आ गई और कमरे में टेबल पर पड़ी फलों वाली छुरी से मैंने अपने बाजू की नस काट दी। मेरी कलाई से खून का फवारा छूट पड़ा, जिसे देखकर मैं काफी खौफजदा हो गई थी, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और मैं बेहोश होकर कारपेट पर जा गिरी। नौकरानी मुझे खाना देने आई और मुझे खून में लथपथ देखा तो उसकी चीखें निकल गईं, और उसकी चीखें सुनकर सब मेरे कमरे में आ गए। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरी अम्मा मेरे सरहाने लगी बैठी थी, अब्बा भी मेरे पास कुर्सी पर बैठे थे। मुझे होश में आता देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी फैल गई, और फिर कुछ देर बाद मेरे घर के सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा थे। सब बहुत डर गए थे मेरी इस हरकत से, और सब मुझसे इतना प्यार करते थे कि मेरी तकलीफ पर अपनी सारी नाराजगी भूल गए। उजाला मेरे गले लग गई थी। ताई ने मेरा माथा चूम लिया। दादा ने मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाकर मुझसे वादा लिया कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। थोड़ी ही देर में कनाडा से सलमान भाई की भी वीडियो कॉल आ गई। उन्होंने जब मुझे सॉरी कहा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी, और फिर सब ठीक हो गया। अगले दिन मुझे घर ले जाया गया। सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। दादा जान ने मुझे फिर से अपनी कीमती नसीहतों से नवाजा, जो मुझ जैसे इंसान के लिए हमेशा बेकार रहती थीं। मैंने भी दादा जान की बातों पर मुस्कुराकर सर हिलाती रही, लेकिन दिल ने सदा लगाई, सुनो सबकी, करो अपनी मर्जी। और मैं तो जीती ही अपनी मर्जी पर थी। मुझे अस्पताल से आए कोई महीना गुजरा था कि मेरा रिश्ता आ गया, और जब उजाला ने मुझे बताया कि जिस लड़के का रिश्ता आया है वो डॉक्टर है, और वही डॉक्टर है जिसने मेरी कटी नस को जोड़कर मुझे नई जिंदगी दी थी, मुझे हैरत हुई कि इस डॉक्टर ने रिश्ता क्यों भेज दिया। हालांकि मुझे तो इसकी शक्ल भी याद नहीं थी। उजाला के जरिए ही मुझे पता लगा कि अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर असवंत कुरैशी अपनी मरीजा सुल्ताना खान को दिल दे बैठा था, और ये एहसास ही बड़ा मुनफरिद होता है कि कोई आपसे मोहब्बत करता है। वो बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे घर वालों को तो कोई एतराज न था। मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने सर झुका दिया, जिस पर सब बहुत खुश हुए, और यूं धूमधाम से मेरी शादी हो गई। मेरे साबका ट्रैक को मद्देनजर रखते हुए मेरे घर वालों ने ख्वाजा सराओं को शादी पर नहीं बुलाया, क्योंकि बकौल उनके वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी का दिल दुखाकर आह लेती अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। और यूं मैं अपने नए घर आ गई। असवंत मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, और असवंत के माँ बाप भी मुझे बेटियों की तरह प्यार करते थे। मुझे कभी महसूस ही नहीं होता था कि मैं अपने मैके में नहीं हूँ, अपने माँ बाप के पास नहीं हूँ, क्योंकि असवंत कहते थे कि उनके माँ बाप अब उनके कम और मेरे माँ बाप ज्यादा लगते हैं, और ये प्यार यूं ही कायम रहता अगर मैं इसमें अपनी गुस्सैली और मगरूर फितरत की वजह से दरार न डालती। हुआ कुछ यूं कि शादी के 1 साल 3 माह बाद हमारे यहाँ बहुत ही प्यारे से बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम सबने आकाश रखा था। असफंद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और अब उसकी औलाद को पाकर तो उसके माँ बाप जवान हो उठे थे। वो बाबा जो बमुश्किल 2-4 कदम चलकर थक जाते थे, अब आकाश को लिए सारा दिन पूरे घर में चहलकदमी करते रहते। वो मामा जो बाजार जाने से कुतराती थी, अब आए रोज घर की किसी न किसी मासी को लिए बाजार निकल जाती और वापसी पे कपड़ों और खिलौनों के ढेर लेकर आती थी। और आकाश को यही प्रोटोकॉल ननियाल में भी मिल रहा था। असफंद अक्सर सर खुजाते कहते थे कि बेगम जरा आकाश को अपना और मेरा मुखरा भी दिखा दो, ये ना हो वो माँ बाप को पहचाने ही ना।
इनकी बातों पर मैं मुस्कुरा देती थी। मुझे आकाश में अपना आप दिखता था, क्योंकि वो सबकी आंखों का तारा था, सबका राज दुलारा था, बिल्कुल मेरी तरह। इन्हीं दिनों बाबा ने आकाश की पैदाइश की खुशी में घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन प्लान किया। सब कुछ खुद अपनी निगरानी में तैयार करवाया और फिर फंक्शन का दिन आ पहुंचा। हम सब लशपश तैयार से फंक्शन में मौजूद थे कि अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी और फिर बाबा यानी मेरे ससुर ने चौकीदार को मेन गेट खोलने को कहा। जो उसने खोल दिया तो एक सुजुकी घर में दाखिल हुई, जिसमें से ढोल पीटते बहुत सारे ख्वाजा सरा निकले थे। खुशी के गीत गाते, डोल पीटते, तालियां बजाते सब मुझे जहर लग रहे थे। इनको देखते मेरी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। मेरे चेहरे के बिगड़ते तासुरात देखकर मेरे मुतवक्का हंगामे से घबरा गए और फिर मैंने जो किया वो देखकर सबके ओसान खता हो गए। ख्वाजा सराहों का वो ग्रोह जो इस वक्त हमारे घर आया था, इसका सरबरा उजाला का वही फीना दोस्त था जो अब ख्वाजा सराहों से सीनियर ख्वाजा सरा बन चुका था। मैंने जितनी बेइज्जती उसकी पहले की थी, आज उससे भी कहीं ज्यादा कर डाली थी। मैंने उसके खानदान के हर एक फर्द को यूं कोसा था जैसे मैं कोई बहुत जाहिल औरत हूँ, और मैंने बस इसी पे इक्तफा नहीं किया था बल्कि आगे बढ़कर उसका चेहरा भी नोच डाला था। असफंद और उसके घर वाले मेरा ये रूप देखकर हक्का बक्का खड़े थे। उन्होंने मुझे यूं रिएक्ट करते कभी भी ना देखा था। मुझे उजाला ने काबू किया, वरना मैं तो इन ख्वाजा सराओं को मार डालती जिनकी वजह से पहले मेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया था और फिर मेरे सारे घर वाले मुझसे इतने नाराज हो गए कि मुझे मर जाना बेहतर लगा था। मैं इन ख्वाजा सराओं से शदीद नफरत करती थी, इतनी नफरत कि मेरे अंदर आग जल रही थी जिसकी चिंगारियां आज सब पर पड़ रही थी। उजाला के फीने दोस्त ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों की बेबसी ने बताया कि मैं अब हद से बढ़ चुकी हूँ। किसी भी बात को मजीद नजरअंदाज या माफ करना आसान नहीं था। उजाला के फीने ख्वाजा सरा दोस्त ने आगे बढ़कर मेरे बेटे के सर पर हाथ रखा और जो अल्फाज उसने कहे वहाँ खड़ा हर शख्स खौफ से कांप कर रह गया और मैं शदीद गुस्से से कांपने लगी थी। मैंने उस दिन बदतरीन मगलजात बके थे, धक्के मारकर उन ख्वाजा सराओं को घर से निकाला था। मेरा बर्पा हंगामा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। मेरे घर वाले जो समझ रहे थे कि अब मुझे अकल आ गई है और आज मुझे फिर जाहलों की तरह चलाते देखकर वो खामोशी से चले गए। वो खामोशी जो नाराजगी का इशारा थी। बाबा यानी मेरे ससुर कितनी ही देर तक कांपती टांगों से मेरे सामने खड़े कुछ कहने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर जो कहते हुए वो चले गए उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहू इतनी बदतमीज है, और आज जब पता चला है तो वो मुझसे बात करने से डर गए हैं कि कहीं मैं उन्हें भी धक्के देकर घर से न निकाल दूं। सब मुझसे खफा थे। असफंद मुझसे बात भी नहीं करते थे और ना मेरी तरफ देखते थे। मैं उन्हें मना कर थक चुकी थी, लेकिन वो खफा रहकर नहीं थके थे। मामा बाबा यानी मेरे सास ससुर को हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं ख्वाजा सरा की बद्दुआ हकीकत न बन जाए, लेकिन मैं ख्वाजा सराओं की इन बद्दुआओं पर जरा यकीन न रखती थी। और अब तो मुझे ख्वाजा सराओं से और नफरत हो गई थी कि उनकी वजह से एक बार फिर मुझसे मेरे घर वाले रूठ चुके थे। मैंने बड़ी मुश्किल से मामा पापा को मनाया था और असफंद को मनाने की भी हर मुमकिन कोशिश की थी। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, आखिर कब तक रूठ सकते थे, सो मान गए और यूं जिंदगी हंसी खुशी अपनी डगर पर चलने लगी। दिन महीनों में ढले और महीने सालों में। हमारी शादी को 18 साल हो गए, लेकिन हम दोनों की मोहब्बत मिसाली थी। हमारा बेटा आकाश 16 साल का पूरा हो चुका था। जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन इस पुरसुकून जिंदगी में पहला पत्थर तब लगा जब मैं एक दिन रात को पानी पीने उठी तो जग खाली था। जब मैं पानी लेने किचन की तरफ आई तो मुझे अपने बेटे आकाश के कमरे से छन छन की आवाज आने लगी। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था और आकाश अभी तक टीवी देख रहा था। मैं गुस्से से आकाश के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलते ही जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप कर रह गई और सर यूं चकराया जैसे छत टूटकर मेरे सर पर आन गिरी हो। मैंने देखा कि आकाश लाल फ्रॉक में बड़ा सा दुपट्टा गले में डाले, लाल गाजा गालों पर मले, होंठ लाल किए, पाँव में घुंघरू पहने नाच रहा था। मेरी आंखों के सामने उजाला का वो फीना दोस्त घूमा था जिससे मुझे कोफत होती थी, और आज मेरा अपना बेटा इस जैसा निकला था। लेकिन मेरा बेटा तो मेडिकल के लिहाज से मुकम्मल मर्द था। वो ख्वाजा सरा नहीं था।
तो फिर वो क्यों रक्स कर रहा था? और उसी वक्त मुझे उजाला के फीने ख्वाजा सरा दोस्त की बद्दुआ के अल्फाज याद आए। बरसों पहले उसने मेरी तरफ देखते हुए बेबसी से कहा था कि सुल्ताना बाजी, मैं आपको बद्दुआ देना नहीं चाहता, लेकिन आपने मुझे हद दर्जा मजबूर कर दिया है। इसके लिए आपने ख्वाजा सराओं से हमेशा नफरत की। इनकी अदादो अतवार, इनकी अदाओं की वजह से तो आज मेरी बद्दुआ है कि आपका बेटा भला ख्वाजा सरा नहीं पैदा हुआ, लेकिन इसकी आदत ऐसी होंगी कि एक दिन आपको अपने बेटे को देखकर मैं याद आऊँगा, और तब कुदरत देखेगी कि ख्वाजा सराओं से नफरत करने वाली जब अपने बेटे को इंसाफ पाएगी तो क्या करेगी? नफरत या फिर बेबस हो जाएगी जैसे हम हैं, क्योंकि हमें इख्तियार नहीं दिया गया अपना जेंडर चुनने का, और किसी को भी इख्तियार नहीं दिया गया। तो अगर कोई मुकम्मल औरत पैदा होती है तो इसका कोई कमाल नहीं, और ना ही अगर कोई मुकम्मल मर्द पैदा होता है तो इसमें उसका कोई कमाल है। और अगर कोई ख्वाजा सरा पैदा होता है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं जिस सब को नहीं मानती थी वो सब था और हो रहा था। मुझे बद्दुआ लग गई थी, मुझे ख्वाजा सरा की बद्दुआ लग गई थी, और अब मेरी जान निकलने वाली थी इस बद्दुआ से। मैं गिरने को थी कि आकाश ने पकड़कर मुझे कमरे में लाया और बेड पर बिठाकर पानी का गिलास मुझे थमाया। आकाश जैसे जैसे कमरे में चल रहा था, घुंघरू छन छन की आवाज पैदा कर रहे थे। वो आवाज जिससे मुझे नफरत थी, लेकिन आज मैं बेबस थी। मैं नफरत नहीं कर सकती थी कि सामने मेरी जान से प्यारा बेटा खड़ा था। मैंने पानी पीकर उसकी तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गया। उसकी आंखों में बेबसी थी, वैसी ही जैसी उजाला के दोस्त की आंखों में थी। मैंने आकाश का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और उसका झुका सर ऊपर किया और उससे पूछा कि वो ये सब कब से महसूस कर रहा है। तो उसने जो बताया मैं रो पड़ी थी। उसने बताया कि पिछले 2 साल से उसे अजीब अजीब चीजें अच्छी लग रही हैं, जैसे लड़कियों की तरह मेकअप करना अच्छा लगता है, लड़कियों जैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, घुंघरू पहनकर नाचना अच्छा लगता है, और वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं करता। वो बहुत रोकता है खुद को, लेकिन फिर खुद इस सब के आगे मजबूर पाता है। मेरा बेटा मेरे गुनाहों की वजह से मुश्किल में था। वो रो रहा था और वजह सिर्फ मैं थी। और आज मुझे एहसास हो रहा था, पछतावा हो रहा था, मगर कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था। मुझे ये सोच डराने लगी कि मुआशरा मेरे बेटे को कबूल नहीं करेगा जैसे मैं नहीं करती थी। कोई मेरे बेटे से भी मतली खाएगा और सब लोग नफरत करेंगे, सब वही करेंगे जो मैंने किया था। और बस यही सोचे मेरी आंखों से आंसू बहा रही थीं। मैंने आकाश को अपने बाजुओं के हसार में लिया और उसके आंसू साफ करके उसे लोरी सुनाने लगी, जिसे सुनते सुनते वो सो गया था। मैंने इस पर कंबल डाला और कितनी देर में खड़ी उसे देखकर रोती रही। क्या था अगर मैं जवानी में संभल जाती तो मेरे बेटे की जवानी को बददुआ न खा जाती। सब मेरा किया धरा था जो मेरा बेटा भुगत रहा था और भुगतेगा। माँ बाप के किए की सजा औलाद भुगतती है, और मेरे साथ तो मकाफाते अमल हो रहा था। मैंने जैसा बोया था वैसा ही काटा था। मैं आकाश के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आई और सोए हुए असफंद को जोर जोर से हिलाकर जगा दिया। वो आंखें मलते उठ बैठे और मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर घबरा गए। मैंने आंसुओं से तर लहजे में सारी बात उन्हें बताई तो वो साकत हो गए थे, निगाहें पथरा गईं। मैंने रोते हुए सर उनके कंधे पर रखा, जिसे उन्होंने झटक कर मुझे खुद से फौरन दूर किया और आंखों में नफरत लिए मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो एक नेक डॉक्टर थे, लेकिन मगरूर और बुरी बेवी की वजह से वो बददुआओं की जद में आ चुके थे। असफंद फौरन से आकाश के कमरे में गए और उसका हुलिया देखकर पूरे कद से गिर पड़े थे। अगले दिन मैंने सारी बात उजाला को बताई और उसकी मिन्नत की कि वो अपने ख्वाजा सरा दोस्त से मिलवा दे। मैं मिलकर उसकी मिन्नत करना चाहती थी, उसके पैर पड़कर माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं बद्दुआ से आज़ादी चाहती थी, लेकिन मैंने खुदा की बनाई मखलूक का मजाक उड़ाया था। मेरी वजह से ख्वाजा सराओं की बेइज्जती हुई थी। खुदा की तख्लीक को मैंने जलील करना चाहा था, और क्या था भला, मेरी माफ़ी कैसे मुमकिन थी? बल्कि अभी तो सज़ा की शुरुआत हुई थी। उजाला का वो ख्वाजा सरा दोस्त उसी दिन हार्ट अटैक से मर गया था जिस दिन वो हमारे घर से गया था। इसके बाद इसकी टोली भी बिखर गई। कौन कहाँ था किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो ऐसे वक्त पर मैं अपनी ज़िंदगी में इस बददुआ को काट नहीं सकती थी। हाँ, मैं रब से माफ़ी मांग सकती थी और अपने बेटे के लिए आसानियाँ मांग सकती थी,
उजाला के जाने के बाद मैं लाउंज में बैठी रो रही थी कि असफंद आकाश को स्कूल से लेकर आ गए। असफंद और आकाश एक दूसरे से ऐसे हंस बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। असफंद की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने आकाश को कमरे में यूनिफॉर्म बदलने भेज दिया और खुद वापस जाने लगा था कि मैंने इतने हंसने बोलने की वजह पूछी तो असफंद ने नफरत भरी निगाहों से मुझे देखा और कहा कि ये रोना धोना सबसे पहले आकाश को इसकी कमियां याद दिलाकर एहसास कमतरी का शिकार करेगा और फिर वो मुआशरे में बसते मुझ जैसे लोगों का सामना करेगा, लेकिन वो अपने बेटे को बेबस होकर मुझ जैसे लोगों के मजाक का निशाना नहीं बनने देंगे और अब उसे मुझसे मोहब्बत भी नहीं है। ये उसने खुद बताया था और मैं आकाश की माँ हूँ इसलिए यहाँ हूँ। असफंद ने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं आज ख्वाजा सराओं से नफरत करती हूँ क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती और नफरत मेरी फितरत में है। अब मैं रो धोकर ये बाबर करवा रही हूँ कि मुझे अपने बेटे के इस रूप से नफरत है, जबकि वो इसलिए हंस रहा है कि आकाश का रूप और आदतें कुछ भी हों, वो उसका बेटा है और उसे हर हाल में उससे मोहब्बत है जिसे वो हंसकर निभाएगा। असफंद चला गया था और मैं उसे बता न सकी कि मैं तो पछता रही हूँ। मैं अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरी सज़ा मकाफ़ात अमल की सज़ा थी जो जैसी करनी वैसी भरने के असूल पर मबनी थी और कैंची लेकर जिंदा इंसान को चीर डालती थी। मेरे गुनाह बरसों बाद मेरे सामने आ खड़े हुए थे और मेरे पास अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। खुदा ने मुझे ढील दी थी और मैंने इस ढील का फ़ायदा उठाकर लोगों का यूं मजाक उड़ाया था जैसे मकाफ़ात अमल मजाक हो। और आज जब मकाफ़ात अमल मेरे सामने था तो मैं सिर्फ रो सकती थी क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा था।